हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों एमसीडी मर्ज हो चुकी है। साउथ, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी मर्ज होकर अब एक डीएमसी हो चुकी है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो आपकी जॉइनिंग प्रोसेस है 32/21 की, अगर हम बात करते हैं जॉइनिंग प्रोसेस की, तो उसमें कितना टाइम लग सकता है। और दोस्तों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो 31/21 की जो वैकेंसी आई थी टीजीटी डेफ एंड डम की, उसमें कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर DSSB ने एक नोटिस रिलीज़ करा है, जिसके अंदर ये बात उन्होंने कही है कि 30 जून तक वो एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव डेट दी है कि 30 जून तक वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मेरा मानना है कि आप 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर लो, 15 जुलाई तक मेरा मानना है कि रिज़ल्ट वो डिक्लेयर कर ही देंगे। साथ ही साथ अगर हम 31/21 की बात करते हैं टीजीटी डेफ एंड डम की, तो उसका रिज़ल्ट भी जुलाई के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 31 जुलाई को उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब रिज़ल्ट इनका जून में आ जाएगा 32/21 का, और जुलाई का आ जाएगा 31/21 का, तो जॉइनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लिया है DSSB ने, क्योंकि आप लोगों से फर्स्ट टाइम इन्होंने रिज़ल्ट भी बहुत लेट रिलीज़ करा था। इन्होंने जनवरी में रिज़ल्ट लेट करा था रिलीज़। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल दी, जिसमें कई सारे कैंडिडेट थे, और बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि उसमें जो SC ST OBC के कैंडिडेट को 5% रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन में, वो नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से सीटेट में बहुत सारी रिकॉल आई थी। फिर इन्होंने करेक्ट करी और सेकंड रिकॉल रिलीज़ करी है, जिसकी लास्ट डेट अभी थी। ठीक है, अभी लास्ट डेट है 11 तारीख को, कल है लास्ट डेट। तो अब दोस्तों, यहाँ से सवाल है कि भाई जब ये रिज़ल्ट 30 जून को दे देंगे या फिर 15 जुलाई को दे देंगे, तो कितना टाइम लग सकता है तीनों एमसीडी मर्ज होने के बाद। तो मेरा मानना है, क्योंकि इसके बाद जो आपके 2-3 काम होते हैं, वो सबसे बड़ा काम ये है कि सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्योंकि कैंडिडेट अगर ज़्यादा होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम नहीं तो कम से कम आपके जो है 7-8 दिन लगेंगे 32/21 में, क्योंकि ये लिमिटेड बच्चे बुलाएंगे। अगर ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, क्योंकि जैसे कि अब कोविड का जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो गया है, तो फिर ये हो सकता है कि 3 या 4 दिन में ये कंप्लीट कर दें। क्योंकि अब ये 3 या 4 दिन क्यों लगेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब तीनों एमसीडी मर्ज हो चुकी है, और सारे कैंडिडेट जो है सबका लोड जो है वो हेडक्वार्टर सिविक सेंटर होगा, तो सारा लोड वहीं पर होने वाला है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि भाई इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो आउटसाइडर दिल्ली होते हैं, जो राजस्थान के बंदे होंगे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर अदर स्टेट के जो बंदे होंगे, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और लेट हो सकता है। ठीक है ना। फिर मेडिकल में आप काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो मेडिकल एक दिन में होता नहीं है, तो मेडिकल में भी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब मेरा मानना है कि कम से कम अगर ये 15 जुलाई को भी रिज़ल्ट रिलीज़ कर देते हैं आपका, तो कम से कम 4 महीने का टाइम लग सकता है, जो कि मैक्सिमम टाइम है 4 महीने का। 4 महीने से ज़्यादा उन्हें नहीं लेने चाहिए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से अगर चीज़ें फॉलो करेंगे। और एक इंटरनल मेरी गट फीलिंग जो है वो ये कह रही है कि ये जनवरी में आपको ज्वाइनिंग देने वाले हैं, 2023 लेकर जाएंगे। ये इंटरनल मेरे अंदर से ये वाइब आ रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यार इन्होंने 6 महीने ले लिए, मतलब रिज़ल्ट के बाद 5 जनवरी को रिज़ल्ट के बाद भी 6 महीने इन्होंने ले लिए। जून चल रहा है, जून लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले तो 4 महीने ले ही चुके हैं। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो 4 महीने, वो 10 महीने तो ये ले ही चुके हैं, और इन्होंने अभी तक फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं करा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 31/21 की बात करते हैं। सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वो ना तो टीचिंग डिपार्टमेंट है, वो है सामाजिक कल्याण विभाग। तो उसके अंदर क्या हो सकता है भाई, मैं आपको बता दूं, वो अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट का करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसी जो वैकेंसी आती है अदर डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि उस डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आए, तो एग्जैक्टली ये कहना ठीक मुनासिब नहीं होगा कि वो कितना टाइम लेंगे। बट फिर भी मेरा मानना है कि अगर डिपार्टमेंट वाकई में ज्वाइनिंग जल्दी देना चाहता है, तो अगर जुलाई में ये रिज़ल्ट आ जाता है, और क्योंकि कैंडिडेट सिर्फ 19 के आसपास ही हैं, तो 3 महीने इनफ होते हैं। 3 महीने बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। तो वो 1 महीने में भी काम हो जाना चाहिए, बट 3 महीने इनफ होते हैं। तो जैसे 31 जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आता है आपका, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ये मत पकड़ने लग जाना 31 की जुलाई होती है, 30 की होती है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली अभी बोल रहा हूँ आपसे। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 93/20 की। इसका रिज़ल्ट आ चुका है, और ये DOE डिपार्टमेंट है। DOE डिपार्टमेंट क्योंकि अपने काम के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि DOE डिपार्टमेंट में कम से कम अब रिज़ल्ट आ चुका है इसी महीने। तो हो सकता है कि 4 महीने इनफ है, क्योंकि 414 कैंडिडेट हैं, और क्योंकि DOE टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, तो ये भी 4 महीने में, इसके बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसके 3 महीने मान के चलते, 3 महीने में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट करवा कर ज्वाइनिंग दे देगा।
दोस्तों 32/21 के लिए मेरी गट फीलिंग है कि जनवरी ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जैसा आप कर रहे थे अभी डेट प्लस हेडक्वार्टर जा रहे थे, सेम टू सेम चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। और अब तीनों एमसीडी जो मर्ज हो गई है तो उसके बाद चीज़ें बेहतर ये हो जाएंगी कि जो आपकी सैलरी है वो टाइम पर आ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तीनों की सुधर जाएगी। तो इसका एक बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो कोई भी एक काम है उसके लिए फिर आप एक हेडक्वार्टर है जो सिविक सेंटर में, वहाँ से करवा सकते हैं। बाकी जो रीजनल सेंटर इसके बने रहेंगे, जैसे कि शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ के सेंटर ये काम करते रहेंगे जैसा कि अभी तक की अपडेट है। जैसे आप छोटे मोटे आपको काम कराने हैं, आपको अपना एरियर फाइनल करवाना है, ठीक है, आपको अपना आई कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो कुछ जो छोटी मोटी डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं वो तो यहाँ से चलती रहेंगी। अदर जो भी बड़ी चीज़ें हैं वो वहाँ से ज्वाइनिंग की बात बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों जैसा ये है कि रिज़ल्ट आएगा और इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, तो कट ऑफ की वीडियो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी है कि ये क्या कट ऑफ रहेगी, डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं कट ऑफ की वीडियो पे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि माशाल्लाह बहुत महारती लोग हैं जो वीडियो एनालिसिस करते रहते हैं और वो कुछ कमियां निकालते हैं या फिर वो ये अपनी बात रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि एक आर्ग्यूमेंट का मुद्दा बन जाता है, तो आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है किसी से। बी हैप्पी, सभी खुश रहें, आबाद रहें, मैं भी खुश रहूँ, आबाद रहूँ, यही है मेरा। तो जो भी फाइनल कट ऑफ आएगी वो आएगी। और फाइनल कट ऑफ का लोग भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे जो क्रिटिसाइज़र होते हैं कि अच्छा आपने तो बोली थी कि 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ तो 4 से 5 नंबर बढ़ गए। अच्छा गलत जानकारी दी गई है हमें। चलो जो भी है फ़िलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो, ठीक है। और ऐसी प्यार बनाए रहो, यही अपडेट मुझे देनी थी। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।